7 बार भगवान से कामना करते हैं सदैव आगे की ओर बढ़ते रहें और हमें आशीर्वाद देने का प्रदान करें। बहुत बहुत 7 बार बोले गोविंद भगवान की। अच्छा, तुलसी कहां से आई आप लोग सुनेंगे 5 मिनट के लिए ये कथा। एक बार भगवान शंकर के एक शिष्य थे इंद्र। कौन? इंद्र। एक दिन नारद जी ने विचार किया, देवता बड़े शांत बैठे हैं, नारद तो नारद हैं, जिनकी बात कोई ना रद्द हो उनको कहते हैं नारद। और सम्मानीय अब्बू, सम्मानीय नरेश जी के नाती अब्बू आ जाए, आ जाए भाई। और फूफा जी का बहुत बड़ा जलवा है भाई, एक बार फूफा जी के लिए जोरदार ताली बनाए। बड़ी मेहनत करते हैं बारे फूफा। हकीकत में तुमने पुछी में इसीलिए दिल जीत लिया। सब लोग सबके लाडले हो तुम इस पुछी ग्राम के, और हमारे भी बहुत लाडले हो गए हो। बहुत बहुत धन्यवाद फूफा जी का, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बराबर मेहनत करते हैं। तो नारद जी ने विचार किया कि देवताओं में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बड़ा शांति है। सो नारद जी कहां पहुंचे? इंद्र के पास, और इंद्र को बहका दिया। माताएं अब थोड़ा शांति रखेंगे, ठीक है। इंद्र को बहकाया किसने? नारद जी ने। क्या कहा? इन देवराज इंद्र, हाँ तुम्हें मालूम है क्या? उसका क्या नाम? शंकर भगवान ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। बोले क्या गलत किया? अरे तुम्हें छोटी सी रजुल्ली दे दी और स्वयं दैत्यों के को राजा बना दिया, दैत्यों का राजा बन गए। बोले कैसे? जवाब दिया, तुम देवताओं के राजा, वो दैत्यों के राजा, दूसरे को बना दिया। सबसे बड़ा राज दैत्यों का है। और इंद्र को ऐसा भड़का दिया कि अंत में इंद्र शंकर जी से लड़ने के लिए पहुंच गए। अब भोले बाबा तो भोले हैं तो भोले ही हैं, अगर गुस्सा आ जाए तो कितने भाले हैं तो आप लोग सब जानते हो। और इसी बीच में सम्मानीय श्रीमान राम किशोर प्रजापति जी, पुत्री रोचक कुछ रौनक के तरफ से 101 मुद्राएं। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार ताली हो जाए। और श्री स्वर्गीय श्री सतीश कुमार शास्त्री जी के भतीजे राहुल यादव पुछी निवासी 101 मुद्राएं भेंट करते हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देवराज इंद्र भगवान शंकर के पास पहुंचा और भोले बाबा से उल्टा सीधा बोलने लगा। पहले तो भोलेनाथ चुपचाप बने रहे, इसके बाद गुस्सा आ गया। जवाब दिया, जाओ 7वें रोज तुम्हें दैत्यों का राजा बना दिया जाएगा। अब विनय का पता कि दैत्यों का राजा बनाएंगे या और कुछ भी करेंगे। सो देवराज इंद्र वहां से चले गए। और इसके बाद में भगवान शंकर ने क्या किया? समुद्र में जाकर के अपने कमंडल से जल मारा, जिसमें एक बहुत विशाल राक्षस प्रकट हुआ, जिसका नाम रखा जालिंदर। क्या नाम रखा? जालिंदर। जालिंदर को आदेश कर दिया, जाओ देवराज इंद्र को मार करके आओ, उसे सबक सिखा दो कि भोले बाबा से बैर करना कितना कठिन है। जालिंदर चला और नारद जी सब समझ गए। नारद जी क्या समझ गए? नारद जी ये जान गए कि यदि जालिंदर इंद्र के पास में गया तो पक्का मारा जाएगा, क्योंकि इंद्र कोई साधारण है? एक साधारण हाथी जो होता है ना, 10,000 हाथियों के बराबर बल है एक कौन से हाथी में?
मतलब 10,000 हाथियों के बराबर बल था किसका? जो ऐरावत हाथी है, ऐरावत हाथी जिस पर सवारी करते थे देवराज इंद्र। 10,000 ऐरावत हाथियों के बराबर बल था केवल देवराज इंद्र में। कितना बलशाली होगा। और उसे मारने में असमर्थ रहेगा जालिंदर। इसलिए क्या किया उन्होंने? तत्काल तुरंत नारद जी ने उपाय बता दिया कि तुम शंकर से शक्तियां ले लो और ब्रह्मा से भी शक्ति ले लो, विष्णु से भी शक्ति ले लो, तब लड़ने जाओ। तो जालिंदर ने तपस्या की, तीनों देवताओं को प्रसन्न करके शक्तियां अर्पण कर ली। जब तीनों देवताओं की शक्तियों को अर्पण कर लिया, अपने पास में अपने बस में कर लिया, तो सुखदेव जी बोले राजन जालिंदर इंद्र के पास पहुंचा। इंद्र ने जैसे वज्र छोड़ा, जालिंदर ने वज्र अपने हाथ में ले लिया। मल्ल युद्ध हुआ, अंत में इंद्र हार गया। इंद्र भागता हुआ शंकर जी के पास पहुंचा। जालिंदर तो अब तो बल हो गया, शक्ति हो गई, इसलिए जालिंदर ने मेरा बीनू तो बीनू है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद है बीनू जी को, मेरा परम बीनू। बीनू के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे परम शिष्य बीनू यादव जी के तरफ से 1100 मुद्राएं हमें भेंट हो रही हैं और 100 मुद्राएं हमारे फुल स्टाफ को दे रहे हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाए। और बीनू के लिए 2 शब्द हैं।